देखो, तमाम किसानों की, तमाम मजदूरों की ये राय है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जिस दिन वोट डालने जाओ, जो जो ज्यादतियां किसानों मजदूरों के ऊपर पिछले 10 सालों में हुई हैं, वो सभी हमें याद रखनी है, क्योंकि जो समाज अपने ऊपर हुई जातियों को भूल जाता है, उस समाज का आगे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। किसानों के ऊपर जो 48,000 झूठे पर्चे पिछले आंदोलन में किए गए, इस आंदोलन में जो 5,000 झूठे मुकदमे किए गए, जिस तरीके से शुभकरण सिंह को शहीद इस आंदोलन में किया गया, प्रीतपाल की बोरी में बंद करके उसकी टांगे तोड़ी गई, इसके अलावा जिस तरीके से 433 भाइयों को घायल किया गया, ये सब हमें याद रखना है, अपने जहन में याद रखना है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने किया है। जिस तरीके से आज एक तरफ तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की भाजपा सरकार कहती है कि हमें किसानों से दिक्कत नहीं है, वो बिना ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाए। आज तो किसान ना कोई घेराव कर रहे थे, ना कोई धरना दे रहे थे, ना कोई पंजाब के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आ रहे थे। आज तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत करने आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया, बैरिकेटिंग करके, नोटिसें दे दे के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को किसानों से समस्या है, किसानों से उनको प्रॉब्लम है। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। अगर हमारे देश में जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर इंडिपेंडेंट बची हैं, तो मुझे लगता है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा हम ये मानने पर मजबूर होंगे कि भाई सबके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी का ही कंट्रोल है, उसी तरीके से चल रही है। हरियाणा का किसान मजदूर बीजेपी की नीतियों से परेशान हो चुका है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा परेशान हो चुका है, और आने वाले समय में उसका नतीजा दिखा देंगे। तो 5 तारीख को चुनाव की आपने कहा कि हर गांव से 5 वोट से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलनी चाहिए। देखो, जिन लोगों ने, आप बीजेपी से भी आगे बढ़ के देखो, जिन लोगों ने किसानों पे गोलियां चलाई, सत्ता में बैठी जिन पार्टियों ने गलत नीतियां किसानों के ऊपर लागू करी, हमारा विरोध उनसे है। चाहे वो सत्ता में बीजेपी हो या मान लो कल को सत्ता में मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी आ जाती है, अगर वो इस तरीके का काम करेगी तो उसके भी खिलाफ डट के, उसके भी विरोध में हम खड़े होंगे। हम ऐसी किसी भी सरकार को किसान या मजदूर समर्थन नहीं करेगा। जो पार्टी, जो सरकार किसानों पे गोलियां चलाती हो, जहरीली गैसों का इस्तेमाल करती हो, चाहे वो सत्ता में कोई भी पार्टी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बीजेपी ने जाति करी हो, चाहे किसी अन्य पार्टी ने जाति करी हो, देश में जहां भी किसानों के ऊपर कोई पार्टी सत्ता में रहते हुए जाति करेगी, हम डट के बिना दबे उसका विरोध करेंगे और उनको हम आने वाले समय में सबक सिखाएंगे।